Hello, 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 hello. Good afternoon, everyone. Welcome to the platform MIT classes and MIT classes के एप्लीकेशन के बैचेज में आपका वेलकम है. मैं कपिल चौहान एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे से बैच क्लास 9th के बैच में. भाई लास्ट क्लास में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था नंबर सिस्टम. मैथ्स में बेटे हमने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करा था दैट इज नंबर सिस्टम. और सबसे पहले बेटे हम आपको नंबर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहे थे. बिल्कुल बेसिक से हमारी जो क्लास होगी बिल्कुल 0 टू एडवांस लेवल होगी. बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करके हम शिखर तक आपको लेकर जाएंगे. भाई सबसे पहले हमने नंबर्स के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन लास्ट क्लास में दी थी. सबसे पहले बेटे हमने बताया था कि भी हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम. बेटे आप दो चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते होंगे, एक होते हैं डिजिट्स और एक होते हैं नंबर. तो भी सबसे पहले हमने आपको बताया था डिजिट्स क्या होते हैं. लास्ट क्लास में ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी. बस 5 मिनट में आपका पहले मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं जिससे हम क्लास को एक उसी रिदम में जोड़ सकें. देखो भाई सबसे पहले बेटे हमने आपको पढ़ाया था डिजिट्स. तो बेटे डिजिट्स क्या होते हैं? डिजिट्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर 0 to 9. 0 से लेकर 9 तक के काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटे? डिजिट्स. उससे आगे 10, 11, 12 ये हमारे डिजिट्स नहीं होते, क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं. क्या होते हैं? नंबर्स. उसके बाद बेटे में हमने बात करी थी नंबर्स की. तो बेटे नंबर्स 2 टाइप्स के नंबर होते हैं. जितने भी नंबर यूनिवर्स में अवेलेबल हैं उसमें 2 टाइप्स के नंबर होते हैं. एक होते हैं भाई हमारे रियल नंबर और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर. क्या होते हैं बेटे? इमेजिनरी नंबर. अभी सर ये बात तो हमें समझ में आ गई कि नंबर 2 टाइप्स के होते हैं. दैट फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर? बेटे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस क्या होता है कि रियल नंबर वाला ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू हम बता सकते हैं, जिनकी वास्तविक वैल्यू है. ऐसे नंबर जो वास्तव में होते हैं रियल नंबर, उनकी वैल्यू रियल है तो उन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर. ऐसे नंबर जो इमेजिन में, इमेजिनरी वाला ऐसे नंबर जिनकी रियल में वैल्यू नहीं है वो हमारी इमेजिन में है, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर. आप बोलोगे सर कुछ हमें तो समझ में आया नहीं, कौन से नंबर रियल नंबर है, कौन से नंबर इमेजिन नंबर है. तो बेटे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था. जब हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी क्लास 1, 2, 3, 4 ऐसे हम 9th क्लास में आ गए तो मैथ्स के अंदर अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो हमारे रियल नंबर है. कैसे नंबर है? रियल नंबर. अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले इमेजिनरी नंबर के बारे में हम क्लास 11th में डिस्कस करते हैं. वो 11th क्लास में एक चैप्टर होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इन दोनों नंबर को हम आपस में मिला देते हैं तो हमारा जो नंबर बनता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को मिलाकर एक नया नंबर बन जाता है. दैट वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर. खैर ये सब बातें 11th क्लास की हैं, इन्हें हम वहीं डिस्कस करेंगे. अभी आप ये मान के चलें कि जिस नंबर के बारे में हमें पढ़ना है, जिस नंबर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमारे सिलेबस में है वो नंबर है अभी हमारा रियल नंबर. तो भाई हमें रियल नंबर के बारे में पढ़ना है. रियल नंबर बेटे मैंने बताया था, रियल नंबर को मैंने जब क्लासिफिकेशन करा तो भाई रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर, सेकंड वन इज इरेशनल नंबर. तो भी रेशनल इरेशनल नंबर होते हैं. अब रेशनल नंबर को अगेन मैंने सिंप्लीफाई करा नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर्स में. मैंने भी आपको बताया नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद ऑल काउंटिंग नंबर्स. होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में हम यहां तक डिस्कस कर चुके थे. भाई अगर हमें रियल नंबर पे कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो भी हमें समझ में आना चाहिए रेशनल क्या होता है और रेशनल में नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं. इरेशनल नंबर को समझने के लिए भी एक टॉपिक और आना चाहिए हमें, डेसिमल एक्सपेंशन. क्या आना चाहिए बेटे? डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन. तो भी हम कहां तक डिस्कस कर चुके थे? हमने पढ़ लिया था नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स. सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं. और देयर इज नो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल, सॉरी देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर. होल नंबर डिस्कस कर लिया था, ऑल काउंटिंग नंबर अलोंग विद जीरो, अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर. होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं.
क्या होते हैं भाई? 0 1 2 3 4, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है और लार्जेस्ट होल नंबर कोई नहीं होता। कंक्लूजन यानी हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। ये सब बातें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। यदि आप पहली बार आज हम फर्स्ट टाइम हमारी क्लास देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारा लेक्चर नंबर 1 देखें, देन लेक्चर नंबर 2 पर आए। देखिए भाई, इंटीजर्स के बारे में हमने आपको बताया था, नंबर लाइन के बारे में हमने आपको बताया था, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। इंटीजर्स हमने डिस्कस कर लिया था। अब भाई हम किसे डिस्कस करेंगे? आप देखिए, मैंने जो आपको ग्राफ कराया था यहीं से ही आपके सारे क्वेश्चन ड्राइव होते हैं। अगर आप बेटे एक्सरसाइज 1.1 पर जाएंगे तो इसी चार्ट से आपके सारे क्वेश्चन ड्राइव होते हुए आपको मिलेंगे। जब तक आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप यकीन मानिए आप क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को ठीक से नहीं सोल्व कर सकते, क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर सकते। देखिए भाई, तो नेचुरल नंबर कर लिया, होल नंबर कर लिया, इंटीजर कर लिया। अब बात आती है भाई रेशनल नंबर की। किसकी बात आती है बेटे? रेशनल नंबर की। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आज हम डिस्कस करेंगे बेटे, रेशनल नंबर। सब बच्चे हेडिंग लगाएंगे रेशनल नंबर और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। भाई रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर बेटे, रेशनल नंबर इफ अ नंबर कैन बी रिटन पी अपॉन क्यू फॉर्म, जब हम किसी भी नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि हमने किसी नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, पी मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। यदि किसी नंबर को बेटे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो हम लिखेंगे इफ अ नंबर can be expressed या can be written if a number can be written p upon q form, p upon is called rational number, is called rational number। यदि कोई नंबर बेटे p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, यदि किसी नंबर को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं भाई? क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। इसकी कंडीशन एक और अभी यहां लिखेंगे वेयर, एक कंडीशन और अभी, यदि हम किसी नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं बट p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, वेयर p, q आर इंटीजर्स। p और q क्या होने चाहिए भाई? इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करे थे। कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर, कोई भी नेगेटिव नेचुरल नंबर अलोंग विद 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स और q इज नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए भी? 0। फॉर एग्जाम्पल, देखिए भाई रेशनल नंबर क्या होता है? इफ अ नंबर कैन बी रिटन p अपॉन q फॉर्म, यदि किसी नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और p और q क्या होने चाहिए बेटे? शुड बी इंटीजर। p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल बेटे मैंने कोई नंबर लिखा 1/2, 1/2, क्या बेटे ये नंबर रेशनल नंबर है? आप बोलोगे यस सर, क्योंकि बेटे ये होगा p और ये होगा q। और देखो p 1 मीन्स इंटीजर है, q मीन्स 2 भी क्या होता है? इंटीजर। और q इज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू क्या नहीं है? 0। भाई कंडीशन ये है p और q इंटीजर होने चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। तो भाई 1/2 कैसा नंबर है? हमारा रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि भाई न्यूमरेटर, p का मतलब होता है बेटे न्यूमरेटर, p अपॉन q का मतलब क्या है? p का मतलब होता है बेटे न्यूमरेटर,
ये भी लिख सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इफ अ नंबर कैन बी रिटन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म, P मीन्स न्यूमरेटर और Q मीन्स मतलब मीन्स डिनोमिनेटर। यदि किसी नंबर को बेटे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन बेटा आपने ये बात तो किताबों में भी सुनी होगी, Q इज नॉट इक्वल टू 0, बट Q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, Q की वैल्यू हम 0 क्यों नहीं ले सकते। देखिए भाई, अभी इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए। भाई मैंने लिखा है कि नंबर मान लो माइनस का 4/7, इट इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट इज रिटर्न P अपॉन Q फॉर्म। देखिए भाई, ये किसकी वैल्यू है, P की, ये किसकी वैल्यू है, Q की, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो -4/7 में कैसा नंबर है हमारा, रेशनल नंबर है। मैंने लिख दिया भाई माइनस का 32/-7, ये भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। भाई मैंने एक नंबर लिखा 1 रेशनल नंबर है। आप बोलोगे सर इसमें तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, न्यूमरेटर है। तो बेटे जब किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर गिवन ना हो तो ईच एंड एवरी नंबर, जितने भी नंबर यूनिवर्स में अवेलेबल है, सबका डिनोमिनेटर 1 होता है। क्या होता है, 1। ऐसा क्यों, 1 क्यों होता है, 2 क्यों नहीं होता। देखिए भाई, मैंने मान लो कोई नंबर 2 लिखा और बेटा इसके डिनोमिनेटर मैंने 1 ले लिया। इस बात का मतलब क्या हुई, इस बात का मतलब 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं 2 को। इस बात का मतलब है कि 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं 2 को, 1 से 2 को। ये क्यों हो रहा है, इस बात का मतलब क्या बेटे, हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं 2 को, और 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 2। क्या इस नंबर की वैल्यू पर कोई प्रभाव पड़ा, आप बोलोगे नहीं। भाई मेरे पास नंबर है बेटे 3 और भी मैंने इसका डिनोमिनेटर 1 ले लिया, 3/1 कर लिया। इस बात का मतलब 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं 3 को, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, अब भी इस नंबर की वैल्यू क्या है, 3। मीन्स यदि हम किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं तो उस नंबर की जो वैल्यू होती है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि 1 के अलावा कुछ और ले, मान लो भी मेरे पास नंबर था 2 और मैंने इसका डिनोमिनेटर 2 ले लिया, मेरे पास नंबर था बेटे 2 और मैंने इसका डिनोमिनेटर 2 ले लिया, अब 2 बन जाए कितना होता है 2, इस नंबर की वैल्यू क्या होगी, चेंज। यानी 1 के अलावा आप कोई भी डिनोमिनेटर लोगे तो उस नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए भाई हम किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं, 1 के अलावा और कुछ नहीं ले सकते अपने पास से। देखिए भाई, तो भी इस 1 भी कैसा नंबर है हमारा, 1 भी कैसा नंबर है भाई, 1 भी हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। बताओ भी 2 भी कैसा नंबर है हमारा, 2 रेशनल होगा। क्यों होगा भाई, 2/1। 3 क्या होगा, रेशनल होगा, 3 रेशनल होगा। भाई मैंने ले लिया -5, तो भी -5/1 रेशनल होगा। मींस कोई भी नेचुरल नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 सब क्या होते हैं, रेशनल। कोई भी निगेटिव इंटीजर हो, -1 -2 -3 -4, भाई मैंने ले लिया -1 -1/1 P/Q, P और Q इंटीजर है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मींस रेशनल नंबर है, मींस रेशनल नंबर है। अब भाई एक अभी अब मेरे पास 0, क्या बताइए 0 रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है, बताइए भी 0 रेशनल नंबर है, यस 0 रेशनल नंबर है। क्यों, क्यों भाई मैंने बताया था अभी किसी भी नंबर का यदि डिनोमिनेटर कुछ नहीं, हम अपने पास से क्या ले सकते हैं, 1। देखिए ये होगा हमारा P और ये होगा भी Q। अब देखो 0 भी इंटीजर होता है, 1 भी इंटीजर होता है, P और Q इंटीजर है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो अभी Q की वैल्यू कितनी है बेटे, 1 है। Q की वैल्यू क्या है, 1। भाई P की वैल्यू 0 हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन है भाई Q इज नॉट इक्वल टू 0, P की वैल्यू 0 हो, माइनस में हो, प्लस में हो, कुछ भी है इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, बस Q की वैल्यू 0 नहीं लेनी है। तो अभी आप जब एनसीईआरटी करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि 0 इज अ रेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर है, तो आपका आंसर आएगा यस। क्यों है भी 0 रेशनल नंबर, बिकॉज इट कैन बी रिटन P/Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर और Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो भाई ये P है बेटे, P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू कितनी है, 1। 0 भी इंटीजर होता है, 1 भी इंटीजर होता है। डेफिनेशन कह रही है अभी हमारी
पी क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स हैं। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो, तो भी क्यू की वैल्यू 1 है, जीरो नहीं है, तो जीरो हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब बेटा मैंने लिखा 1/0, क्या ये रेशनल नंबर है, बताइए भी क्या ये रेशनल नंबर है, आप बोलोगे नो, क्यों भाई, ये होगा पी, ये होगा क्यू, पी और क्यू इंटीजर तो है, पी और क्यू इंटीजर्स हैं, बट क्यू की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, जीरो हो गई, क्या हो गई, जीरो। और जब भाई डेफिनेशन कह रही है पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे बेटे क्यू की वैल्यू जीरो है, इसलिए 1/0 कैसा नंबर नहीं है, हमारा रेशनल नंबर नहीं है। आई होप आप रेशनल नंबर के बारे में आप समझ गए होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं भाई, मैं ये कह सकता हूं मैं ये कह सकता हूं ऑल नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। मैं कह सकता हूं एवरी नेचुरल नंबर, देखो 1 नेचुरल है, 1/1 रेशनल है, 2 नेचुरल है, 2/1 रेशनल है, 3 नेचुरल है, 3/1, इसे 1/1, 2/1, 3/1, डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं किसी भी नंबर का, तो 1/1 भी हमारा कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, 2/1 भी कैसा नंबर है, हमारा नेचुरल नंबर है। और लेकिन ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर मींस पी अपन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं सर, रेशनल नंबर। 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, भाई देखो ये सारे नेचुरल नंबर कैसे नंबर है, रेशनल, पी और क्यू इंटीजर है, क्यू की वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं है। सिमिलर वूल नंबर, सिमिलर वूल नंबर भाई जीरो, अभी मैंने बताया जीरो कैसा नंबर है, वूल नंबर है, लेकिन कैसा नंबर है, रेशनल, 0/1, पी और क्यू इंटीजर है, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, भले ही पी की वैल्यू जीरो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, भी क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है। 1, 2, 3, भाई बताओ सारे वूल नंबर है और अपॉन में 1 ले लो इनका डिनोमिनेटर, तो सारे कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है। कोई भी इंटीजर हो भाई, हमने लिया 0, 1, 2, 3, -1, -2, भाई बताओ भी सबका डिनोमिनेटर 1 ले लो, सबका डिनोमिनेटर 1 ले लो, सारे कैसे नंबर रेशनल। तो वी कैन से दैट, we can conclude and we can say that every natural number is rational number, every whole number is rational number, every integer is rational number। जब बेटा आप अपनी एक्सरसाइज करोगे 1.1 तो उसमें सारे क्वेश्चन यही है, आपसे पूछेगा कि डिटरमाइन कीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आपसे बोलेगा एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, ट्रू। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, ट्रू। अब भाई मैं आपसे ये पूछूं एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज, एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, ये बात फॉल्स है। इधर को जाएंगे तो भाई ये फॉल्स है, इधर को जाएंगे फॉल्स है। क्यों भाई, 2/7 है, रेशनल है बट नेचुरल नहीं है, 2/7 रेशनल है बट होल नहीं है, 2/7 रेशनल है बट इंटीजर नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे रेशनल नंबर के बारे में। अब इरेशनल नंबर को पढ़ने के लिए, इरेशनल नंबर को सीखने के लिए बेटा सबसे पहले हमें आना चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन। क्या आना चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए मैं डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है बेटे, जब किसी भी नंबर में पॉइंट लग जाता है, जब किसी भी नंबर में पॉइंट लग जाता है तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसे डेसिमल रेट करते हैं और उस नंबर को हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। लेट भाई मैंने एक नंबर लिखा, देखिए यहां पर मैंने एक नंबर लिखा 2, क्या भाई इस नंबर में कहीं पॉइंट है, आप बोलोगे नहीं। अगर पॉइंट नहीं है तो बेटे ये इंटीजर नंबर है। कैसा नंबर है, इंटीजर, कैसा पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने बोल दिया -32, क्या इस नंबर में कहीं डेसिमल लगा हुआ, पॉइंट लगा हुआ, आप बोलोगे नो सर, ये कैसा नंबर है, इंटीजर। और कैसा इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। मैंने बोल दिया बेटे 2.7, क्या इस नंबर में कहीं पॉइंट लगा हुआ है, आप बोलोगे यस सर। अब इस नंबर में पॉइंट लगा हुआ है तो ये नंबर है हमारा डेसिमल नंबर। कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डेसिमल। मींस जब किसी भी नंबर में डेसिमल लग जाता है, जब किसी भी नंबर में पॉइंट लग जाता है तो उस नंबर को हम कैसा नंबर बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब भाई किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, किसी भी नंबर का डेसिमल 3 टाइप्स का हो सकता है, मैनली 2 टाइप्स का हो सकता है। देखिए भाई
किसी भी नंबर का डेसिमल बेटे टू टाइप्स का होता है, डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप्स का होता है। एक होता है बेटे टर्मिनेटिंग, सॉरी, एक होता है बेटे टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकंड होता है भाई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए भी किसी भी नंबर का बेटे डेसिमल एक्सपेंशन, कोई भी डेसिमल नंबर टू टाइप्स का हो सकता है, या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन बेटे टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या उसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। भाई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल टू टाइप्स का होता है। अगेन जब इसे हम क्लासिफाई करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। दूसरा बेटे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। देखिए भाई डेसिमल एक्सपेंशन बेटे हमने बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहला डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप को हम क्या बोलते हैं भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरा होता है भाई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी भाई टू टाइप्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। देखिए भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है बेटे, जब किसी नंबर में डेसिमल लगता है, जब किसी नंबर में पॉइंट लग जाता है और पॉइंट लगने के बाद वो नंबर रुक जाता है, उस नंबर में डिजिट आने रुक जाते हैं। मान लो किसी नंबर में बेटे पॉइंट लगाया और 2, 3, 5, 10, 100 डिजिट आए और वो नंबर रुक गया, फिर आगे नंबर नहीं आ रहे, तो उस नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब वो नंबर रुक गया, डेसिमल के बाद उस नंबर के डिजिट आने रुक गए, तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे भी मैंने ये लिख दिया 2.3, तो इस नंबर में डेसिमल लगा और डेसिमल लगने के बाद एक डिजिट आया, नंबर के डिजिट आने रुक गए, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। मैंने बोल दिया 7.324, भाई इस नंबर में भाई मैंने डेसिमल लगाया और 3 डिजिट आए, नंबर आना रुक गए, ये नंबर डेसिमल के बाद डिजिट्स आने रुक गए, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। मैंने बोल दी माइनस के 132.54368, तो भाई कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। क्यों बेटा, इस नंबर में डेसिमल लगा और डेसिमल लगने के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट आए और ये नंबर आगे आना रुक गया, यानी डेसिमल के बाद ये नंबर के डिजिट्स आने रुक गए, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा भी हमारा देखिए भाई, दूसरा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग।
बेटे नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जब किसी भी नंबर में डेसिमल लग जाता है और वो डेसिमल के बाद नंबर रुक नहीं रहा, मींस वो गोस टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। जैसा भाई इसमें डेसिमल लगा, 1 डिजिट आया, डेसिमल के बाद नंबर रुक गया। इसमें डेसिमल आया लगा और 3 डिजिट के बाद नंबर रुक गया। इसमें डेसिमल लगा, 5 डिजिट के बाद नंबर रुक गया। तो ऐसा नंबर जो डेसिमल लगने के बाद रुक जाता है, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? बेटा ऐसा नंबर जो डेसिमल लगने के बाद, पॉइंट लगने के बाद रुकता नहीं है, इनफाइनाइट तक जाता है। ऐसा नंबर जो डेसिमल लगने के बाद रुकता नहीं है, गोस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक गोस करता है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है भाई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद नंबर रुक नहीं रहा। बेटे नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल लगने के बाद नंबर रुक नहीं रहा, और रिपीटिंग का मतलब सेम नंबर रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग मींस डेसिमल लगने के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मींस मैंने इस तरीके से लिखा 2.34 34 34 34 डॉट 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 34 34 34 और डॉट डॉट गोस टू इनफाइनाइट तक। देखो भाई ये नंबर रुक रहा है, अगर रुक जाता तो बेटे टर्मिनेटिंग हो जाता। अब डेसिमल लगने के बाद 34 34 34 34 34 गोस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक गोस कर रहा है, मींस ये नंबर रुक नहीं रहा। रुक नहीं रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग। अभी रुक भी नहीं रहा और डेसिमल लगने के बाद 34 34 34 34 सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं रिपीटिंग। सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग। तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक चीज और भाई, इस चीज को याद रखेंगे, जब कोई भी नंबर डेसिमल के बाद रिपीट होता जाता है तो उस नंबर के रिपीटेशन को रोकने के लिए बेटा उसके सिर के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार। मीन्स मैं इस वाली बात को इस तरीके से लिख सकता हूं 2.34 34 34 रिपीट हो रहा है तो 34 के ऊपर बार। क्या लगा देंगे? 34 के ऊपर बार। इस बार का ही मतलब है कि ये नंबर 34 34 34 इनफाइनाइट तक गोज हो रहा है। कहां तक गोज हो रहा है? इनफाइनाइट तक गोज हो रहा है। देखिए अभी सेकेंड एग्जांपल मैंने इस तरीके से लिखा 1.732 732 732 डॉट 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 गोस टू इनफाइनाइट तक। भाई ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट का मतलब डेसिमल लगने के बाद ये रुक रहा, नहीं रुक रहा, नहीं रुक रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्या डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है? 732 732 732 सेम नंबर रिपीट हो रहा था, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इस नंबर के रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या लगा सकते हैं? 1.732 के ऊपर बार। क्या लगा सकते हैं? बार। यदि बेटे किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा मिलता है, बेटे मैं आपसे कहता हूं भाई, मैंने इस तरीके से कोई नंबर लिखा 1.3568 1.3568 के ऊपर बार। इस बात का मतलब क्या भी 1.3568 1.3568 1.3568 3568 3568 गोस टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसे हम लिख सकते हैं क्या? 1.3568 3568 3568 3568 3568 गोस टू इनफाइनाइट तक। तो भी ऐसा डेसिमल नंबर जो डेसिमल लगने के बाद सेम नंबर रिपीट करता है, सेम नंबर आते हैं, उस नंबर को हम बोलते हैं भाई नॉन टर्मिनेटिंग। उस नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कैसा नंबर बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अभी सेकंड अभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मींस नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, टर्मिनेट का मतलब डेसिमल लगने के बाद नंबर रुक नहीं रहा, और नॉन रिपीटिंग का मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा। यदि हमारे पास कोई ऐसा डेसिमल नंबर है जो डेसिमल लगने के बाद नॉन टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट मींस डेसिमल लगने के बाद नंबर रुक नहीं रहा, और नॉन रिपीटिंग मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बेटे जैसे मैंने ये बोला 1.73110239
2 8 3 2 डॉट 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 गोस टू इनफाइनाइट तक। बताइए ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट का मतलब डेसिमल के बाद रुक रहा है, अब इनफाइनाइट तक जा रहा बेटे, अब इनफाइनाइट तक जा रहा, इनफाइनाइट तक जा रहा था नॉन टर्मिनेट। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा? बिल्कुल भी सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो नॉन रिपीटिंग। कैसा हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। भाई मैंने लिख दिया 32.781113200568 डॉट 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 गोस टू इनफाइनाइट। बताओ ये नंबर टर्मिनेट हो रहा? नहीं हो रहा टर्मिनेट, मींस डेसिमल लगने के बाद रुक नहीं रहा, रुक नहीं रहा था नॉन टर्मिनेट, रुक नहीं रहा तो बेटे नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट क्या डेसिमल के बाद सेम नंबर एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं? आप बोलोगे एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहे, एक सीक्वेंस में रिपीट होने चाहिए, बार बार वही नंबर रिपीट होने चाहिए। तो भाई डेसिमल के बाद बार बार वही नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? नॉन रिपीटिंग। तो भाई मैंने आपको समझाया डेसिमल एक्सपेंशन, आई होप समझ गए होंगे। मैंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी है, एफर्ट्स डालें कि मैं तुम्हें डेसिमल एक्सपेंशन को समझा सकूं। यदि आपको कोई डाउट है तो वीडियो को पॉज करें या बार बार उसे रिपीट करके पीछे देखें। तो भाई किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर बेटे दो कैटेगरी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कहीं कहीं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग भी लिखा हुआ मिल जाएगा। रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग बात एक ही है। अगर ये मिला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर तो बात एक ही है, बात एक ही है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोल सकते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, बात सेम है। बात कैसे? सेम। यदि भी डेसिमल लगने के बाद नंबर रुक जाता है तो टर्मिनेटिंग, डेसिमल लगने के बाद नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा और सेम नंबर रिपीट हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डेसिमल लगने के बाद नंबर रुक नहीं रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग, और सेम नंबर भी एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा तो नॉन रिपीटिंग। कैसा हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग। किसी भी नंबर के रिपीटेशन को रोकने के लिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। तो अभी सबसे पहले हमने नंबर्स को पढ़ा। नंबर्स क्या होते हैं? टू टाइप्स के नंबर होते हैं। एक होते हैं भाई हमारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को अगेन हमने सिंपलीफाई करा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमने समझा, होल नंबर क्या होते हैं हमने समझा, और इंटीजर्स क्या होते हैं हमने समझा। देन हमने समझा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिस नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। देन उसके बाद हमें पढ़ना था इरेशनल नंबर, बट इरेशनल नंबर को पढ़ने के लिए हमें क्या आना चाहिए था? डेसिमल एक्सपेंशन। क्या आना चाहिए था बेटे? डेसिमल एक्सपेंशन। तो अभी हमने डेसिमल एक्सपेंशन को समझा, और डेसिमल एक्सपेंशन के बाद हम पढ़ेंगे भाई क्या? इरेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर। एक चीज और समझेंगे भाई, नई स्लाइड में देखें भाई। देखिए भाई हमने डेसिमल एक्सपेंशन को समझा, दो टाइप का ये समझ लिया। अब यहां से आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई भी डाउट हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यहां से आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करते हैं। इरेशनल नंबर के बारे में हम कल पढ़ेंगे। डेली क्लास हमारी 4 बजे से डेली क्लास होती है, 4:10 से। तो आप हमारे साथ यूट्यूब पे भी लाइव जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं भी हम एक सिस्टमेटिकल वे में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और सभी सब्जेक्ट हमें घर बैठे एक अफोर्डेबल फीस में मिल जाए, एक इतनी फीस में जितने का भाई हमारे एक महीने का रिचार्ज भी महंगा हो जाता है फोन का। और यदि हम कहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक महीने की फीस भी ज़्यादा होती है। उससे कम में हम आपको सारे सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट विद एक सिस्टमेटिकल वे में और विद हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और एक आपका जो सिलेबस है विद इन टाइम कंप्लीट कर दिया जाएगा। यदि आप भी चाहते हो अपने स्कूल को 9th क्लास में टॉपर करना, अपनी क्लास को टॉप करना, तो हमारे 9th क्लास के पेड बैच से जरूर जुड़ें, जिसकी रक्षाबंधन ऑफर पर महाबचत ऑफर चल रहा है, जिसमें फीस को हमने बहुत ही नॉमिनल कर दिया है। तो आप भी चाहते हैं जाइए भी प्ले स्टोर में जाकर MIT क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और हमारे क्लास 9 के बैच से जुड़ जाइए। थैंक यू।